मैं बाहर आया, आई सा, मैंने देखा, हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड। हाफिज जी सीरियस मूड में हैं। बोले अरे आया ये कहां से? कहां से? बोला कि कातिब से। कातिब अंधा गधा है, सो के लिख रहा था। कहा नहीं, कहा सो के नहीं लिखा तो ये क्या है? अबे यहाँ पे जेर है, यहाँ पे जबर है, यहाँ पे पेश है, यहाँ पे शद है, यहाँ पे मद है, यहाँ मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ मुनफसिल है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे जायज है, यहाँ वक्फे मुरक्कस है, यहाँ पर सजदा है, यहाँ पे वक्फा है, यहाँ पे मुआनका है, यहाँ पे सजदा है, यहाँ पर वक्फे तवीला है, यहाँ पर वक्फे जिब्रील है, यहाँ पे वक्फे मुनज़्ज़ल है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो डहरिया सजदे में गिरा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक नारे हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, या तो वो झूठा है या जाहिल है। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाता तो कहता है कि हम कुरान पाक को जलाएंगे। अरे नादान, तो कुरान जलाने की बात करता है। आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, न्यूजीलैंड हो, नीदरलैंड हो, आयरलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, जिम्बाब्वे हो, हरारे हो, सूडान हो, बेल्जियम हो, ब्राजील हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान भी ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसको फॉलो किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं कुरान पाक है, जिसको पढ़कर लोग आसमान पे पहुंच रहे हैं, मरीख पे पहुंच रहे हैं, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, चांदी निकाल रहे हैं, अबरक निकाल रहे हैं, पेट्रोल निकाल रहे हैं, वो कुरान है। तभी तो अल्लामा ताज बगदादी पूरी दुनिया से कह रहे हैं, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर मजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हाथ उठा जवाब दे, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान मुक़द्दस, अज़मते कुरान, जलसे दस्तार बंदी, डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद, कारी साहब जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर अगले पगले तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। कुरान में पढ़ो, कुरान में पढ़ो। और ये जो किताब है, ये जो किताब नाजिल हुई है ना, तो है इसके सिर्फ मानने वाले और इसकी तायीद और तस्दीक सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जूडाइज्म हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, सेकुलर हो, पारसी हो, मॉडर्न हो, शैंटू हो, कैलेटी हो, ट्यूटानी हो, तमाम मज़ाहिब के लोग कुरान पाक से फ़ायदा उठा रहे हैं। फ़र्क ये है कि जो ताज बगदादी के मानने वाले हैं मसरूर होके कर रहे हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो मजबूर होके कर रहे हैं, कर वही रहे हैं जो कुरान। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहिब किबला। ये देखिए कुरान पाक को लोग सिर्फ आज क्या समझते हैं कि हमारे घर में कोई इंतकाल हो जाए तो हम पढ़ें। पढ़िए, अच्छी बात है,
लेकिन 80% लोग इसीलिए पढ़ते हैं। खुदा की कसम कुरान पाक किताब ज़िंदगी है, वाह 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 वाह, किताब हयात है। बेशक। ये देखें आप, दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर आप बैठ गए ना तो इंशाअल्लाह यहाँ से मुबल्लिग कुरान बन कर जाएंगे। इंशाअल्लाह। बाबा मलंग के सदक़े, उलमा किराम के सदक़े, बाबा मलंग के सदक़े मुबल्लिग कुरान बन करके जाओगे। इसको देखो, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। गूगल पे सर्च करो, नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। हायर एजुकेशन के लिए मानी जाती है। अमेरिका के पुराने वैलिड यूनिवर्सिटियों में 209 एकड़ में फैली हुई है। अमेरिका में ये यूनिवर्सिटी बोस्टन शहर के करीब। मैं बताऊं, उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, है कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो और अमन व अमान का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में छा। वाह 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 वाह, बोले देखे आप, जिंदाबाद। जब मैंने ये किताब है मेरे हाथ में जिसका नाम है द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। लिखने वाले कौन है? डॉक्टर मॉरिस बुकाय, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हम लोग रोजाना कुरान पढ़ते हैं, वो सिर्फ एक आयत पढ़ते हैं, फलयौम नुनज्जी का बिबदनिका लितकून लिमन खल्फक आया। और ईमान ले आए, ईमान ले आए और एक किताब लिखा द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। और पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं जो लोग कुरान पे उंगलियां उठाते हैं, गुस्ताखी करते हैं, तनकीद करते हैं, ये आतंकवाद की किताब है, दहशतगर्दी बनाती है, दहशतगर्द बनाने वाली किताब है। सुनो, ये कहते हैं, व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग द ट्रांसलेशन एंड कमेंटरीज ऑफ द होली कुरान, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। द नॉलेज ऑफ जूलॉजी फ्रॉम कुरान, बायोलॉजी फ्रॉम कुरान, साइकोलॉजी फ्रॉम कुरान, एम्पेरियोलॉजी फ्रॉम कुरान, एंडोलॉजी फ्रॉम कुरान, हाइड्रोलॉजी फ्रॉम कुरान, कैरेक्टिकल वैल्यू फ्रॉम कुरान, रेडिएशन बम्बार्डमेंट फ्रॉम कुरान, जनरल साइंस फ्रॉम कुरान, मेडिकल साइंस फ्रॉम कुरान, फिजिकल साइंस फ्रॉम कुरान, इल्म फल्कियात फ्रॉम कुरान, इल्म नबातियात फ्रॉम कुरान, इल्म जीनियात फ्रॉम कुरान, इल्मुल जनीन फ्रॉम कुरान, इल्मुल बहर फ्रॉम कुरान, इल्मुल बहर फ्रॉम कुरान, इल्मुल हयात फ्रॉम कुरान, पेयर्स फ्रॉम कुरान, फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम है सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान पाक, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, लाजवाब है माशाअल्लाह। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या ये देखें कहने आप, भाई, जिंदाबाद। ये देखें जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, जितना है, जितने लोग खड़े सब आ जाएंगे और सब खड़े होकर के नारा लगाएंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। बात ही ऐसी है, कुरान पे एतराज करने वालों, तुम क्या जानो कुरान पाक क्या है। ये देखो मेरे हाथ में एक किताब है, किताब लिखने वाले शख्स का नाम है शेख दीदात। पूरी दुनिया में एक मशहूर आदमी है, वर्ल्ड फेमस स्कॉलर शेख दीदात wrote a book called Al Quran the Ultimate Miracle। Al Quran the Ultimate Miracle। इस किताब में वो लिखते हैं, some US scientists built the largest powerful supercomputer in 1975 called Craven supercomputer। एक कंप्यूटर बनाया अमेरिका वालों ने 1975 में, और इतना पावरफुल कंप्यूटर है बाबा मलंग के जलसे में आने वालों कि अगर आपको कुछ जांचना हो, परखना हो, टेस्ट करना हो तो कंप्यूटर में डाल दो, 1 सेकेंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा। वाह वाह, हुजूर 80 मिलियन ऑपरेशन ए सेकंड। इल्म दरस तदरीस का दरिया नील यहाँ तशरीफ रखते हैं। 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा।
अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर आपके अंदर गोश्त वाला दिल है तो कोई कुर्सी पे बैठेगा नहीं, कुर्सी छोड़कर पिंडाल फाड़ करके ऊपर चला जाएगा नारा लगाता हुआ। ये देखें आप सुने, आप कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया, सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया? If human want to write a book like Quran, can they write? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लाना चाहे तो ला सकते हैं? सुनो गुस्ताखो, सुनो आंसर was the given by the computer. कंप्यूटर ने जवाब दिया, you cannot write like the Quran even in 63 octillion years. कोई impossible to create even. वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। जो लोग कहते हैं कि हम बना लेंगे, अबे तुमको पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। आज की दुनिया में 50 साल बगैर शुगर के जिंदा रहना मुश्किल है, 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है, ये कंप्यूटर आज कह रहा है, कुरान बार बार इरशाद है, पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ। अरे एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो कुरान का जवाब ले आते, उसका काम हो जाता, लेकिन नहीं। कल का काफिर भी जानता था कि बद्र हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, नामुमकिन है। आज अमेरिका भी जानता है, इजराइल भी जानता है, चाइना भी जानता है, बर्मा भी जानता है, ये लोग भी जानते हैं कि मुसलमानों पे बमबारियां करना, बारूद चलाना, बुलडोजर चलाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से मुक़द्दस, अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। जिंदाबाद। कुरान का जवाब मुहाल है। कुरान कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है। कल भी दुनिया आजिज़ थी, आज भी दुनिया आजिज़ है। कल भी सासिर थी, कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी समंदर है। कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी लाखों हाफिज हैं। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी लाखों आलिम है। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हिफाजत हो रही है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बावनी थी, आज भी बावनी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, सुनो, जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो सुने, ईसाइयों की वो सुने और आगे बढ़े, लहक के बोले सुभान अल्लाह। अब बताएं हमें, कुरान पाक नाजिल होने से पहले कितनी किताबें थी? 3 किताबें, 100 सहीफे। उलमा फरमाते हैं, तो मुझे बताओ, व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? कुरान पाक की क्या ज़रूरत थी? तो मालूम है उनमें बातें नहीं थी जो निज़ाम कायनात कुरान लेकर के आया, हज़रत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। हमने उनके साथ साथ ये भी देखा, बहुत सारे अंबिया तशरीफ़ लाए किताब लेकर, और बहुत सारे अंबिया आए उसी किताब की पैरवी करवाने के लिए। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा, अंबिया किराम के मुक़द्दस ज़िंदगियाँ, उनकी किताबें 1 सदी के अंदर ही बदल दी गई। न ज़िंदगियाँ महफूज रहीं, न किताबें महफूज रहीं, न उनका पैगाम महफूज रहा। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो आइए मैं आपको बताऊँ, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बात थी। हज़रत इब्राहिम इज़ नॉट
not the last prophet. Hazrat Musa is not the last prophet. Hazrat Isa is not the last prophet. Hazrat Zakaria is not the last prophet. Hazrat Yahya is not the last prophet. Hazrat Yusuf is not the last prophet. Hazrat Yunus is not the last prophet. Hazrat Daud is not the last prophet. Hazrat Suleiman is not the last prophet. Hazrat Shuaib is not the last prophet. Hazrat Daniel is not the last prophet. Hazrat Yasa is not the last prophet. Musa आखिरी नबी नहीं है. ईसा आखिरी नबी नहीं है. दाऊद आखिरी नबी नहीं है. अरे बदलने दो दुनिया वालों को किताबें. अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा. अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा. मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया, उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथी साथी ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी. हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ. क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फी शान कुरानिल क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरान इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून. बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने. कभी आपने गौर किया बाबा मलंग के जलसे में आने वालों, तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, मलाकी तख्तियों पे, अरमिया तख्तियों पे, इज़ाया तख्तियों पे, गज़लुल गज़लात तख्तियों पे, मथा तख्तियों पे, मरकस तख्तियों पे, लोका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे. लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है. वाह वाह वाह. नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस. कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है. तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, सिवाया जा सकता है, लेकिन जो कुरान पाक सीने में मौजूद है उसे कैसे मिटाओगे. इसीलिए तो मैं कहता हूँ ईसाइयों की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, बसरानियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, उलाटों की सारी किताबें, बुलाटों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, जेंडर की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, आइंस्टाइन की सारी किताबें, ज़रतुश्त की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें जमा कर जमा कर जमा कर जमा करो. पुट ऑन द ओशन, पुट ऑन द ओशन. समंदर में डाल दो. और एक साल के बाद बोला ए तौरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, वेदास आ, उपनिषद आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेवला आ, सवित्रा आ, धमापत आ, सतापत आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मता आ, मरकस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हक़ूक़ आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, आदिगरन आ, गुरुगरन आ, दसमगरन आ, लून आ, सीचिंग आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, जेनिसिस आ, एक्सोडस आ, लेविटिकस आ, नंबर्स आ, जेनिसिस आ, मार्क्स आ, जॉन आ, मैथ्यूस आ. कोई किताब नहीं आएगी. बाबा मलंग के पास आ, बोला ऐ कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा. वाह 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 वाह. नारे तकबीर, नारे रिसालत. वाह 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 वाह. लगाई. नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद. वाह 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 वाह. क्या कहने भाई, माशाअल्लाह. नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत. वाह 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 वाह. सुभान अल्लाह. आप बोला ये छोटा सा मदरसा है गांव में, एक 8 साल का बच्चा आ जाएगा. 8 साल का बच्चा, अल्लाह के बोलो 8 साल का बच्चा आ जाएगा. क्यों आ जाएगा? चाहता हूँ क्यों आ जाएगा? 8 साल का, अल्लाह के हाथों को उठाओ या रसूल अल्लाह. 8 साल का बच्चा क्यों आ जाएगा? खुर्शीद भाई क्यों आ जाएगा? तवज्जो चाहता हूँ. क्यों आ जाएगा 8 साल का बच्चा? इसलिए बाबा मलंग के मदरसे में आओ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा. क्यों आएगा? सब लोग नारा लगाना, अगर माँ का दूध पिया है तो इसलिए आएगा.
इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान पाक, उर्से मुक़द्दस हजरत डॉक्टर अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला। वाह 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 वाह, क्या बैठिए 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 बैठिए। ए हरम के माह मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे माहताब का चेहरा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा। एक की शिरकत, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पयंबर न मिलेगा, पयंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पयंबर न मिलेगा। और बाबा मलंग के जलसे में आने वालों सुनो कि तकवा में बेमिसाल विलायत में बाकमाल, तकवा में बेमिसाल मेरे बाबा मलंग, तकवा में बेमिसाल विलायत में बाकमाल, बाबा मलंग के जैसा कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा, बाबा मलंग के जैसा कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा। और यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, ये शेर सुने हुजूर अल्लामा बगदादी साहब और खलीफा ताजुश शरिया के हवाले से। ये शेर देखें आप कि सोने का महल गरचे बना लो जहान में, सोने का महल गरचे बना लो जहान में, माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा, बराबर न मिलेगा, माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा, बराबर न मिलेगा। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। वाह वाह, अंदर है। जिंदाबाद कारी साहब, वाह वाह, लहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबुल अदियान के दौरान मेरा जाना बहुत सारे लोगों के पास हुआ। मैं जैनियों के पास भी गया, क्रिश्चियनों की कम्युनिटी में गया, बुद्धिस्टों की कम्युनिटी में गया, और बहुत सारे लोगों के पास गया। उनके लड़कों से मैंने पूछा कि तुम जैनी हो तो क्या तुम्हें आंगा याद है? बोला नो 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 नो, हम लोग को 2 सेंटेंस भी याद नहीं है। बुद्धिस्टों के ग्रुप में गया, मैंने उनके लड़कों से पूछा कि तुम्हें धमापत याद है? 2-4-10 लाइन। नो 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 नो, मुझे कुछ याद नहीं है। बिरादरान वतन के बच्चों के पास गया, मैंने कहा कोई मनुस्मृति वेदा वगैरह कुछ याद है? 10-15-20 लाइन। कहा नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्रिश्चियनों के पास जब मैं लखनऊ में गया, नारे तकबीर, नारे रिसालत और उसे मुक़द्दस। हजरात अपनी माथों की निगाहों से देख रहे हैं कि औलाद नबी, आले नबी, हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद अहमद रज़ा साहब किबला की आमद हो रही है। पूरा मजमा इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अहमद रज़ा साहब किबला, हुजूर सैयद अहमद रज़ा साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात आप देख रहे हैं दुनिया सुन्नियत की वो अजीम पाकीज़ा ज़ात जिनके रगों में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का लहू दौड़ रहा है, जिनकी पेशानियों में नूरानी चमक हज़रत मौलाए कायनात की नज़र आ रही है। हज़रत हुजूर सैयद अहमद रज़ा साहब किबला तशरीफ़ फरमा है। आप हजरात हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें और अपने नामा अमाल में नेकियों के इज़ाफ़ा करें। बैठ जाएं, इत्मीनान सुकून के साथ आप बैठ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अहमद रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए। देखिए आप शहजादा गौसे आज़म चमकते हुए तशरीफ़ लाएँ और चमकते रहते हैं। जब उनके बेटों का ये हाल है तो गौसे आज़म का हाल क्या होगा? अल्लाह के बोले
सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। देखिए आप, माशा अल्लाह, क्या चेहरा है, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अगर कोई गैर मुस्लिम देख ले, बुग़्ज़ कीना हटाकर तो ईमान ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाख के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मैं क्रिश्चियनों के कम्युनिटी में गया, उनसे मैंने कहा कि तुम्हें कोई इंजीलें, जो तुम्हारी इंजील है उसमें से कुछ 2-4-10 सेंटेंस सुना सकते हो? तमाम लोगों ने कहा नो नो नो, हम लोग को 1-2-4 लाइन भी याद नहीं है। लेकिन जब मैं एक मुसलमानों के नुक्कड़ में पहुंचा, उसका नाम था हुसैन चौक। वाह वाह वाह। क्या नाम था? वहाँ 10-15-20 बच्चे बेउसूल, ये छिपकल काट जो है वो उनके बाल है, पैंट शर्ट में थे। उन लोगों से मैंने पूछा, गुटखा पान खाने वालों से, कि तुम्हें कुरान याद है? कहा मौलाना कैसी बात करते हैं। फौरन गुटके और पान को थूका। एक बच्चा शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। दूसरा पढ़ रहा कुल हुवल्लाहु अहद। तीसरा पढ़ रहा तब्बत यदा। चौथा पढ़ रहा इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। एक पढ़ रहा इन्ना अअतैनाकल कौसर। तो मैं समझ गया कि जब ये बेउसूल बच्चों का ये हाल है, तो जो मेहमाने रसूल होंगे उनका, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। आज देखे दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरियत की किताब लिखने वाला इंसान है। कोई इंजीनियर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है। क्या कहने? प्रोफेसर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a legislator, the book of legislators is a man. If some becomes a reformer, the writer of reformer book is a man. If some becomes a informer, the writer of informer book is a man. If some becomes a leader, the writer of leader book is a man. डॉक्टर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। ऑडिटर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। बैरिस्टर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। MBBS किताब लिखने वाला इंसान। BDS किताब लिखने वाला इंसान। MD किताब लिखने वाला इंसान। DM किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है। वाह 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 वाह। उसका नाजिल करने वाला रहमान है। आई वांट टू आस्क क्वेश्चन, मैं पूछता हूँ ईसाइयों के धर्म गुरु से, क्या आपके पास इंजील मुकद्दस आपके पास है? मैं पूछता हूँ यहूदियों से, क्या तौरा आपके पास है? मैं पूछता हूँ जैनियों से, आंगा आपके पास है? मैं पूछता हूँ बुद्धिस्टों से, धम्मपद आपके सीने में है? मैं पूछता हूँ एथिस्टों से, डार्विन की किताबें तुम्हारे पास है? वो कहेंगे नो 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 नो, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। हमारे पास कुछ भी नहीं है। कहीं मत जाओ, ये गांव है, बाबा मलंग के मदरसे में आ जाओ, क्या देखोगे? 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 50 साल मोहतमीम है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं। 70 साल सरबराह आला साहिब फराश है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं। तो बाबा मलंग के जलसे में आने वालों सुनो, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं कायम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस हुजूर सैयद अहमद रजा साहिब किबला, डॉक्टर अल्लामा रूहुल अमीन साहिब किबला। नारे तकबीर। आज पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस वक्त दुनिया में जिस मजहब को सबसे ज्यादा लोग टारगेट कर रहे हैं, मीडिया बुराई कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वो इस्लाम है। और सबसे ज्यादा जो मजहब फैल रहा वो भी इस्लाम है। अरे बोलना, वाह 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 वाह। सबसे ज्यादा जिसकी बुराई कर रहे हैं वो इस्लाम है, और सबसे ज्यादा जिस मजहब को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, वो भी इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखें आप, मैं एक आपको वाकया सुना रहा हूँ। ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। जर्मनी में एक एथिस्ट मुल्हिद, वो मुसलमानों का दुश्मन था। अल्लाह का करम हुआ, ईमान ले आया। लहक के बोलो,
सबों की शिरकत चाहता हूं, लहक के बोले। उस आदमी का नाम है, ये नाम है, देख लीजिए आप, एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन आर्थर वागनर एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। ये ईमान ले आया, लोग इसके पास गए, कहा डिड यू एक्सेप्टेड इस्लाम, तुम ईमान ले आए, तुम तो बहुत बड़े दुश्मन थे हम लोगों के। तो उसने कहा ही आंसर्ड इट अकर्ड टू माय माइंड, उसने कहा कि मेरे जहन में ये बात आई। कौन सी बात आई? कहा बात ये आई कि जीविश पीपल से, उसने कहा यहूदियों का दावा है, उसने कहा जीविश पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट अवर बुक तोरा। यहूदियों का दावा है कि हम अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब बाइबल से बहुत करीब हैं। क्रिश्चियन पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट अवर बुक इंजील मुकद्दस। ईसाइयों का दावा है कि अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील से करीब है। और मुसलमान कहते हैं कि हम इस्लाम से बहुत मोहब्बत करते हैं और कुरान पाक से करीब हैं। तो उसने कहा मैं नहीं जानता कौन रद्दी है, कौन फासिद है, कौन उम्दा है, कौन खालिस है, कौन मारूफ है, कौन मजहूल है, मैं नहीं जानता कौन अच्छा कौन बुरा। आई शुड रिसर्च हु इज राइट हु इज रॉन्ग। मैं रिसर्च करूंगा कौन राइट है कौन रॉन्ग है। अब वो रिसर्च कैसे किया, तहकीक किस तरह, मैं आपको बताता हूं। आप झूमिए और इस अजमत इस्लाम हक्कानियत कुरान पे आप कुर्बान हो जाएं। वो कहता है कि मैंने इंजील मुकद्दस ली और एक कातिब के पास गया, कातिब भी मुल्हिद था, एथिस्ट था, उसके पास गया और कहा सुनो तुमको $1000 दूंगा, करना क्या है, क्या एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। हम जानते हैं अल्लामा ताज बगदादी साहब कबीला फरमाते हैं कि पहले से तारीफ शुदा है, वो कह रहा है कि और डुप्लीकेट बनाओ। बहरहाल इसमें 27 किताबें हैं। उसने कहा करना क्या है, कहा करना ये है कि जो बातें मता में है उसको मरकस में करो और जो मरकस में है उसको मता में करो और जो लोका में है उसको यूहन्ना में, थोड़ी बहुत यूहन्ना को लूका में, और जो कुरिन्थियों में है उसको गिलिन्थियों में करो और जो गिलतियों में है उसको इफ्सियों में करो, लिटिल बिट, थोड़ी बहुत, और निशान लगा देना ताकि ज़रूरत पे सही कर सके। 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। वो किताब को लेकर हाफिज़ों की अहमियत को सुने को जाने, औलमा की अहमियत को जाने, फ़ुक़हा की अहमियत को जाने। आज लोग रमज़ान में हाफिज जी को दूध पिलाते हैं, 11 महीना पूछते भी नहीं है। अरे एक हाफिज पैदा सिर्फ रमज़ान ही में दूध नहीं पीता है, जिस दिन पैदा होता है उसी दिन से दूध पीता है। क्या कहने हैं, क्या कहने, जिंदाबाद। जिस दिन पैदा होता है उसी दिन से दूध पीता है। हुजूर 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 शहजादे गौसे आजम हुजूर सैयद अहमद रजा साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। सुने आप, वो किताब कंप्लीट हुई तो किसके पास गया, ईसाइयों के पादरी के पास। कहा सर आई हैव रिटन इंजील मुकद्दस, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ये किताब मैं लिखा हूँ, तोहफे में देने आया हूँ, पढ़ के बताइएगा कि मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। दिस इज़ माई एड्रेस, ये मेरा पता है। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये अपने घर जाके सोच रहा, डर रहा, क्यों, इसलिए कि जर्मनी में 70% ईसाई है। कहा अभी वो जाएगा चर्च और जाके इंजील को खोलेगा, कहेगा अरे जो बातें मता में है, मरकस को मता, लोका यूहन्ना को लूका में, कुरिन्थियों को गिलतियों में, गिलतियों को इफ्सियों में, इफ्सियों को थिलसियों में, इब्रानियों को याकूब में, इधर का उधर कर दिया। वो मेरे पास आएगा, मुझे पीटेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। उसने तोराह लिया, गया कातिब के पास, कहा इसमें भी कुछ करो। कहा करना क्या है, कहा जो बातें खुरूज में है पैदाइश में करो, जो पैदाइश में है खुरूज में करो, जो हुकूक में है इस्तिस्ना में करो, जो इस्तिस्ना में है उसको गिनती में करो, जो दरिया नील में हुआ है उसको कुहे तूर पे करो, कुहे तूर को उठा के दरिया नील में करो। इधर का उधर करने के बाद 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। वो किताब को लेकर ईसाइयों के वो किताब को लेकर यहूदियों के आलिम रबाई के पास गया। कहा सर आई हैव रिटन तोरा, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ। मैं लिखा हूँ, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताइएगा। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये डर रहा कि ये बहुत ताकतवर है जर्मनी में यहूदी, वो आके मुझे पीटेंगे। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया। हक्कानियत कुरान पे बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वो कुरान पाक को ले गया उसके पास, कहा इसमें भी कुछ करोगे? तो उसको ऊपर नीचे देखने लगा और कहा वाह कबे आई डो नॉट डू एनीथिंग, चल बे हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं? क्या कहना, वाह वाह वाह, बोलो। वाह 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 वाह। ये है हुफाज कराम, समझिए इनको। वह कवे आई डू नॉट डू एनीथिंग, चल बे हमको मोहल्ले। वो चौंक गया, वो हैरत में, वो शशदर हो गया, अरे ये क्या है? तोरा में इनकार नहीं, ज़बूर में इनकार नहीं, इंजील में इनकार नहीं, मरकस में इनकार नहीं, लोका में इनकार नहीं, बिरनबास में इनकार नहीं, खुरूज में इनकार नहीं, पैदाइश में इनकार नहीं, इस्तिस्ना में इनकार नहीं, और इसमें कहता है जेनिसस में इनकार नहीं, लेविटिकस में इनकार नहीं, नंबर्स में इनकार नहीं, और कुरान में कहता वॉक अवे आई डू नॉट डू एनीथिंग, चल 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 मुझे मोहल्ले में रहना है। वो समझ ही नहीं पाया, उस वक्त ईमान की रोशनी नहीं थी उसके पास। लेकिन वो कहा तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना 1 लाख रुपए, कुछ करोगे? उसने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा। कहा बस मैं इतना कर सकता हूं कि मैं सिर्फ आयतें लिख देता हूं। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। सुनिए आप, उसने कहा सिर्फ मैं आयतों से मिलाकर, वो सिर्फ आयतें लिख दिया प्लेन, कहीं कुछ नहीं किया। वो 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका था, पढ़ा लिखा था। वो गया एक लाइब्रेरी, और देखिए ये हमारे प्यारे प्यारे चहकते महकते खिलते जो हाफिज साहब अपने सीने में कुरान बसाए हैं, आए हैं, वो एक लाइब्रेरी में गया, पढ़ा लिखा था, एक कुरान को निकाला जिसमें ज़बर ज़ेर पेश के साथ वो कुरान था, वो निकाला अल-इयाज़ बिल्लाह। निकालने के बाद उसमें जहां ज़बर था इसमें ज़ेर कर दिया अल-इयाज़ बिल्लाह। उसमें पेश था, इसमें शद, वहां मद, इसमें शद, वहां पेश, इसमें जिज़म, वहां पे वो मुत्तसिल तो यहाँ पर मुनफसिल। और वो ज़बर ज़ेर में गलती करने के बाद अल-इयाज़ बिल्लाह कुरान पाक को ले गया एक हाफिज जी के पास। वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए, ये वो लह के बोलो, हाफिज जी के पास कुरान पाक को ले गया हजरत खुर्शीद भाई, जी जी हाफिज जी के पास कुरान पाक को ले गया। तवज्जो चाहूंगा, हाफिज जी के पास कुरान पाक को ले गया और कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान पाक, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ये मैं लिखा हूँ, आपको तोहफे में देने आया हूँ, पढ़ के बताइएगा, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर। अब वो बेटा अपने घर जा करके 18 नंबर पे एसी चला के सो रहा था। खुर्शीद भाई जी जी। वो जाके अपने घर 18 नंबर पे एसी चलाकर सो रहा था। सोचा जब 70% वाले नहीं आए, ये बेटा 2-3% वाला क्या करेगा, आके आराम से सो रहा था। लेकिन कुर्बान जाओ अजमत कुरान पे, हक्कानियत कुरान पे। वो कहता है मैं आराम से सो रहा था, बट इवन 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। वाह 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 वाह, बोलिए ना सब लोग मिलके जो, अरे और लहक के बोलो, कुरान के लिए बोलो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कुरान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। Even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, कोई मेरे घर का जरा दरवाजा अबू तुराब साहब जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आई सा, मैंने देखा, हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड। हाफिज जी सीरियस मूड में है। बोले अरे आया ये कहां से? बोला कि कातिब से। कहा कातिब अंधा गधा है, सो के लिख रहा था। कहा नहीं। कहा सो के नहीं लिखा तो ये क्या है? अबे यहाँ पे जेर है, यहाँ पे जबर है, यहाँ पे पेश है, यहाँ पे शद है, यहाँ पे मद है, यहाँ मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ मुनफसिल है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे जायज है, यहाँ वक्फे मुरक्कस है, यहाँ पर सजदा है, यहाँ पे वक्फा है, यहाँ पे मुअनका है, यहाँ पे सजदा है, यहाँ पर वक्फे तवीला है, यहाँ पर वक्फे जिब्रील है, यहाँ पे वक्फे मुनज़्ज़ल है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया
सजदे में गिरा, सजदे में गिरा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान मुक़द्दस, अज़मत कुरान पाक, अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लगा बोलो भाई, आप लोग खामोश क्यों हो जाते हैं? बोलते रहे, नारा लगाओ, 20 से 2 आदमी लगा जल्दी से नारा। नारा याद है? किसी को नारा याद है उर्दू में? या अली जिंदाबाद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मदरसा दारुल-उलूम रिजविया अहले सुन्नत बुलंदशहर। वाह वाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या कहने डॉक्टर साहब, जिंदाबाद के बोलो। अभी तो मैं कलेजी निकाला हूं, सब लोग साथ दे दो, कलेजा निकाल दूंगा। क्या कहने डॉक्टर साहब? और सुबह नाश्ता करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के बोले, कहा दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं। ये देखकर मैंने पढ़ लिया कलमे शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज दुनिया इस्लाम को मिटाने की बात करती है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुसलमानों का नाम मिटा देंगे। सुनिए, जो लोग जितना इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, अल्लाह का करम होता है। जिसने मई में बुराई की, अल्लाह ने करम किया, जून में ईमान ले आया। जून वाला जुलाई, बोलो जून वाला जुलाई में, अगस्त वाला सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, पूरी दुनिया में तेजी के साथ कोई मजहब फैल रहा है तो इस्लाम है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, सुने, हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माइक बहुत शानदार है, थोड़ा सा इको शरीफ दे दे, मैं एक कलाम पढ़ूंगा। इको शरीफ समझते हो तो लहक के बोले सुभान अल्लाह। रिटर्निंग देखें आप, एक शेर सुन लीजिए, एक मरतबा इस्तकबाल करें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, अजमत इस्लाम, रसूल पाक, सादाते किराम, उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, कुर्राए किराम, मदारिस अरबिया। शेर सुने आप कि निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। वाह 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 वाह। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे। खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे। इस शेर का इस्तकबाल करना कि मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे बाबा मलंग, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे बाबा मलंग, एक दिन ऐसा भी आएगा मुसल्ला अभी लात मारते हो नमाजियों को, अरे मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, नमाज़े हम पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। आज हमसे कहते हैं कि यहाँ से निकल लो, सुनो, न बांग्लादेश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं, न बांग्लादेश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं। अरे वतन से प्यार है हमको मोइनुद्दीन वाले, वतन से प्यार
को मोइनुद्दीन वाले हैं। और हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, हम ऐसे लोग हैं जो सू रहे यासीन वाह 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 लोग हैं जो सू रहे यासीन वाले हैं। आज पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, दो हिस्सों में, पक्ष विपक्ष। एक इस्लाम के पक्ष में है, एक विपक्ष में है। आए मुल्क अलग, जैनिंग अलग, तालीम अलग, एजुकेशन अलग, जिक्र अलग, फिक्र अलग, रंग अलग, ढंग अलग, फर्क दो एक पक्ष में है, एक विपक्ष में है। आपने सुना होगा अमेरिका इस्लाम के पीछे, चाइना इस्लाम के पीछे, इजराइल इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, काले इस्लाम के पीछे, गोरे इस्लाम के पीछे, परमाणु वाला इस्लाम के पीछे, बम वाला इस्लाम के पीछे, गाय वाला इस्लाम के पीछे, चाय वाला इस्लाम के पीछे, इस्लाम के पीछे, सब इस्लाम के पीछे 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 पीछे। तो इस्लाम आगे कि पीछे? आगे। वाह वाह। इस्लाम आगे, इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है और क़यामत तक आगे रहेगा। कल अबू जहल भी लगा था, पीछे था, आज उसकी औलादें लगी हैं, पीछे रहेंगी। इस्लाम न कल पीछे था, न आज पीछे है, न आगे पीछे रहेगा। और इसकी पहचान है अजान, अजान, अजान। रूए ज़मीन में अजान से बढ़कर कोई आवाज़ नहीं है। और जिस दिन ये आवाज़ रुक गई ना, तो इस्राफिल अलैहिस्सलाम सूर फूंक देंगे, इसलिए कि जब अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा तो क़यामत आ जाएगी। सबसे पहले अजान कहाँ होती है? इंडोनेशिया में, वहाँ रुकी, मलेशिया में शुरू, वहाँ रुकी, ब्रुनेई में शुरू, वहाँ रुकी, हांगकांग में शुरू, वहाँ रुकी, सिंगापुर में शुरू, वहाँ रुकी, चाइना में शुरू, वहाँ रुकी, हांगकांग में, वहाँ रुकी, बैंकॉक में, वहाँ रुकी, चाइना में, वहाँ रुकी, श्रीलंका में, वहाँ से पाकिस्तान से होती हुई ये आवाज़ सऊदी अरबिया में गूंजती हुई, हरमैन शरीफ में घूमती हुई, जब ये आवाज़ अमेरिका की सरहद पे पहुँचती है और जब न्यूयॉर्क के सीने पे खड़े होकर मुअज्जिन फजर की अजान देता है, जैसे ही रुकता है फिर से ज़ुहर की अजान इंडोनेशिया में शुरू हो जाती है। वाह 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 वाह। इंडोनेशिया में शुरू हो जाती है। इसीलिए तो मैं अपने नौजवानों से कहूंगा कि तुम अपने अमाल को सही करो। अमाल सही करोगे कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसे? ऐसे सुने, हक के बोले सुभान अल्लाह। हुजूर सैयद अहमद रजा साहब कबीला शहजादे गौसे आजम, बोलने की जरूरत नहीं है, चेहरे मुकद्दस को देखें और शेर समात करें कि उसे बहिश्त में, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, उसे बहिश्त में, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है, नबी के नाम पर, नबी के नाम पर, नबी के नाम पर। और जो अजान रोकने की बात करते हैं सुने कि कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आप पाबंदी, कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आप पाबंदी। क्यों? हर एक गाँव में, हर एक गाँव में मुर्गा अज़ान देता है, हर एक गाँव में, हर एक गाँव में। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे। सुभान अल्लाह। देखें आप, हमारी बहुत सारी माँ बहनें बिन बुलाए या बुलाए आई हुई हैं। मैं चाहता हूँ जरा इनको भी कुछ दे दूँ। आज हमारी माँ बहनों को बहकाया जाता है कि इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, इस्लाम में औरतों के लिए हर चीज़ मुश्किल है और मर्द के लिए आसान है। उल्टा है। 1.5 महीने से मैं पूरे इंडिया में घूम रहा हूँ बगैर खाए पिए। अब मेरी अहलियत तो कभी 2 तल्ले पे, कभी 3 तल्ले, कभी 4 तल्ले पे फुदुकती रहती है। तो मुश्किल मेरे लिए कि उसके लिए? कौन परेशान है? अरे इस्लाम तो औरतों को मलिका बनाया है। वाह वाह। बोलो ना हक के। लोग कहते हैं कि इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं। कैसे रहती हैं? बोलो ना, डरी डरी। जैसे ये कुर्सी है
और आप घर गए तो आपकी बीवी छिप जाए। ऐसे कहीं देखा है क्या? बोलो ना। इस्लाम औरतों को मलका बनाता है, लेकिन लोग बहकार हैं हमारी माँ बहनों को, इसीलिए इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं आए दिन। लोग कहते हैं कि आप लोग औरतों से पर्दा क्यों करवाते हैं, उनका लिबास अलग क्यों है? क्या बोलते हैं? उनका लिबास लायोदी जो रुमलवा, हाँ, उनका लिबास अलग कौन है? ये हिजाब क्यों है? ये औरतें आपके हिजाब में क्यों रहती हैं? इल्म व अदब का पूहे तूर यहाँ तशरीफ रखते हैं, और हुजूर सैयद साहब क़िबला हैं, अल्लामा भी हैं, तमाम उलमा की मौजूदगी में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखें, ये हिजाब औरतें क्यों करती हैं, इनका लिबास अलग क्यों है? मैंने कहा रे पगले, ये लिबास है, अजाब नहीं है। लिबास का मकसद है मनसब को याद दिलाना। वाह 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 वाह, तवज्जो चाहूंगा। पर्दे पे बड़ा कमेंट है, पर्दे पे बोलता है हमारी तरफ आ जाओ, पर्दा नहीं करना पड़ेगा। सुने आप, ये हिजाब जो है मनसब को याद दिलाता है, मेंटलिटी क्रिएट करता है। ये लिबास आपने देखा होगा, कॉमन पुलिस का लिबास अलग, ट्रैफिक पुलिस का लिबास अलग, आर्मी का अलग, फौजियों का अलग, जल सेना वालों का अलग, थल सेना वालों का अलग, वायु सेना वालों का अलग, एयरलाइंस का अलग, इंडिगो का अलग, स्पाइस जेट का अलग, सतारा का अलग, डॉक्टर का अलग, मरीज का अलग, मैजिस्ट्रेट का अलग। क्यों? ये डिग्निटी है, ये एक अजमत है, इसमें वकार है, ये मनसब को याद दिलाता है, जिम्मेदारियां को बताता है। क्यों? तो ये भी एक लिबास है, ये अजाब नहीं है। क्योंकि हमारी तहजीब कहती है कि जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो। जो ज्यादा मुहज्जब हो, मैं अभी जिस टॉपिक पे आ रहा हूँ, जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, चाहे वो काबे की दीवारें हो या कुरान के औरात हो। क्या? वाह 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 वाह। चाहे वो काबे की दीवारें हो या कुरान के औराक हो या मज़ारत औलिया अल्लाह हो, जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो। ए मलंग बाबा के जलसे में आने वालों, अबे तुमने कभी किसी नाविल को देखा है जुजदान में लिपटा हुआ? वाह 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 वाह। किसी नाविल को देखा है? बोलो 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 बोलो। किसी नाविल को देखा है जुजदान में लिपटा हुआ? विलियम शेक्सपियर के नाविल, इब्ने सफी के नाविल, गुलशन नंदा के नाविल, प्रेमचंद के नाविल, कटी पतंग, मेरा लहू, एक ही रास्ता, कैलेंडर, टाइगर, देखा है किसी नाविल को जुजदान में लिपटा हुआ? नहीं। क्यों? इसलिए कि नाविल होते हैं इसलिए कि वो इधर उधर जिधर तिधर पड़े रहे। कुरान इसीलिए है अजमतों से सीने से लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान पाक, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला। वाह 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 वाह। दुनिया मेरी माँ बहनों को नाविल बनाना चाहती है, मेरा रसूल किताबे हयात बना रहा है। वाह 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 वाह। रसूल किताबे हयात बना रहा है। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैं अपनी जबान से कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा सुनो, इधर देखो। लोग कहते हैं आप अपनी औरतों से पर्दा करवाते हो, दुनिया चांद पे पहुंच गई, आपकी औरतें पर्दा कर रही है, दुनिया चांद पे पहुंच गए। मैंने कहा बे सुन, जो लोग चांद पे जा रहे हैं ना, वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। वाह 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 वाह। अरे बोलो ना यार, क्या कह रहे हैं? जो लोग चांद पे जा रहे हैं, पर्दा, पूरी टीम पर्दा है। पर्दा। तो जो काम तुम चांद पे जाके कर रहे हो, मेरी औरतें झाड़ू लगा के कर रही हैं। वाह 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 वाह। तेरा चांद पे जाना एक तरफ, मेरी फातिमा बहन का झाड़ू लगाना एक तरफ। वाह 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 वाह। क्या ऑपरेशन किया डॉक्टर साहब, क्या कहने? के बोलो। जो लोग पर्दा नहीं करते, कहा पहले आसमान पे पहुंच गए, मुझे तो नहीं दिख रही है। कहां चली गई? क्लब में, कहां चली गई? सोसाइटी में, क्या बन गई? कालगर। लेकिन हमारी बहनें जब पर्दा करती हैं, सुभान अल्लाह, तो यहां भी कामयाब रहेंगी, वहां भी कामयाब रहेंगी। और देखें, लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। एक किताब है, किताब पढ़ो, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। ये किताब लिखने वाले हुजूर शहजादे गौसे आजम नहीं है, हुजूर ताजुल उलमा नहीं है, हुजूर फारूक साहब नहीं है,
हमारे उलमा नहीं, ये हमारे शोरा नहीं है। मेरे बाद अभी तुराब साहब आएंगे, अबू तुराब साहब, उसके बाद एक शायर है हमारे भाई नदीम सालार साहब, और दीगर उलमा हजरत तशरीफ लाएंगे। ये देखें आप, अरे किताब का नाम कोई पढ़बो, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। लिखने वाली कौन है? एनी बेसेंट। वो क्या कहती है? सुभान अल्लाह कहना। It is impossible for anyone who studies the life and the character of the great prophet of Arabia. मोहम्मद अरबी की सीरत को जो पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीम रब का अजीम रसूल वो कहती हैं, लोग कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन। सुनो, बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone's entire life and set forth an example for others to follow. हुजूर नहीं आए थे, लोग अरब में बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, मिस्र में बहाई जा रही थी, कहीं बेची जा रही थी, कहीं मुंडी जा रही थी, कहीं जो है घर से निकाली जा रही थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखा है। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सर तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया, सोनिया, शबाना, ममता बोलती है क्या? बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां। हैरत है, तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा औरतों को रखो, बेटियों को देखो। मदीने की सरजमीन है, ये सहाबा का झुरमुट है। पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफ़ा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। हजरत सिद्दीक आजम ने चाहा हम ले ले, फारूक आजम ने चाहा हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा हम ले ले, जुबैर ने चाहा हम ले ले, बिलाल ने चाहा हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। लेकिन रसूल आजम महफिल में देखते हैं, एक सहाबी से फरमाते हैं, सुनिए आप इस बच्ची को ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ने देखा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं? ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बिटिया के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मलंग शाह बाबा के उर्स में आने वालों। वो रो रो के कहते, नहीं या रसूल अल्लाह, ऐसी बात नहीं है। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान ना लाए थे, मुसलमान ना हुए थे, आपसे जुड़े नहीं थे या रसूल अल्लाह। इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या हबीब अल्लाह, यह आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफ़ा, अपने जहनों को बदल दिया है, अपने फितरत को तब्दील कर दिया है, अपने हैवान को इंसान बना दिया है, अपने सोसाइटी को बदल दिया है, अपने समाज को बदल दिया है। तो मुझे कहने दो, मुस्तफ़ा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई। भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही हैं, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफकत है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। बेवाओं को लोग अभागन 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 कह रहे थे, सरकार आ गए, सुहागन 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 बन रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ऐ बाबा मलंग के उर्स में आने वालों, कुड़िया वालों, गोंडा वालों, ऐ करनेलगंज वालों, सुनो, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो। यहाँ कहो, लखनऊ में कहो, बनारस में कहो, कोलकाता में कहो, लंदन में कहो, अमेरिका में कहो, चाइना में कहो, जापान में कहो, क्या अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। अगर 15 अगस्त को लोगों की जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह सादिक के वक्त जो है जिस्म ही नहीं, रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं मुस्तफा के। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और बोलिए। अब मैं तकरीर का निचोड़ मैं 2 मिनट में बयान कर अपनी जगह लूं, लंबी टीम है। अब देखें आप, बस 2 मिनट और। द गॉस्पेल ऑफ जॉन, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए और पानी पे कदम रख के चलने लगे, साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा, अरे जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा, हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठा, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से चलो या पीछे से चलो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए, सुनो, तुम्हारा कदम किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। लहक के बोलिए। उन लोगों ने, अरे वाह तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया और पुट द लेग ओवर द वाटर एंड बिगिन टू वॉक, चलना शुरू कर दिया। हजरत ईसा आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिश्चियन को शैतान ने भकाया, ए क्रिश्चियन तो दरिया पार कर गया। किसी ने पूछ लिया कि ज़मीन पे चल रहा है कि पानी पे, तो तुमने तो देखा ही नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, ज़रा देख तो रे बेवकूफ़। बस इतना सोचना था, निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चलने में आज़ाद हो। हुजूर सैयद साहब कबीला कह रहे हैं, अल्लामा ताजुल उलमा कह रहे हैं, ये हमारे तमाम उलमा कह रहे हैं कि उर्स मलंग बाबा में कि आप चलने में आज़ाद हैं। तिजारत के लाइन से चलें, मुलाजमत के लाइन से चलें, मदरसे के लाइन से चलें, खानका के लाइन से चलें, चलने में आज़ाद हैं। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसवे रसूल से हटने ना पाए, हुसैन पाक से हटने ना पाए, गौसे पाक से हटने ना पाए, हिंदल वली से हटने ना पाए, हजरत मोइनुद्दीन से हटने ना पाए, कुतुबुद्दीन से हटने ना पाए, इला आखिरी आला हजरत से हटने ना पाए, मुफ्ती आज़म हिंद से हटने ना पाए, सदरुल शरिया से हटने ना पाए, ताजुल शरिया से हटने ना पाए, हुजूर सैयद अहमद रज़ा से हटने ना पाए, ताजुल उलमा से हटने ना पाए, बाबा मलंग से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, मेरा आना कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर, रसीद, पासपोर्ट में, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ, और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आ कर सकती अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़हब उससे कहीं तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नज़र आएंगी और इस्लाम के सूरज के किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे मलंग इश्क रिसालत का वो सिक्का, बाज़ार मदीना में खनकता ही।